इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र व एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अब तक हमें बहयात रखा हुआ है। पिछले रमज़ान में बहुत सारे लोग हमारे साथ थे जो इमसाल मौजूद नहीं हैं। ये मुबारक महीना जो कुछ ही दिनों में हम पर साया फ़गन होने वाला है, इस महीना से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और इस महीना को गनीमत जानना चाहिए। इसी महीना से मुतअल्लिक़ कुछ मसाइल और कुछ बातें हैं जो आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो महीना ये मुबारक महीना है और महीनों में सबसे अफजल सबसे बेहतर है। इस महीना की बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद है। इस महीने का रोज़ा हर मुसलमान बालिग आकिल मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो इस महीने का रोज़ा रखे, इल्ला कि किसी के साथ कोई शरई उज़्र हो, अगर कोई बीमार पड़ जाए, सफ़र में चला जाए, तो वो इन दिनों में रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन बीमारी से शिफायाबी के बाद या सफ़र से वापसी के बाद और दिनों में जो ये रोज़े छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, उन रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बहुत ही खैर व बरकत वाला महीना है। इस महीना के बारे में हदीस के अंदर आता है कि खैर के मुतलाशी को चाहिए कि वो नेकियों में आगे बढ़े और जो शर के पीछे लगे हुए हैं उनको चाहिए कि वो शर से पीछे हटे, नेकी को अंजाम दे और बुराई से दूर भागे। ये मुबारक महीना जिसमें हम दाखिल होने के करीब हैं, इस पूरे महीने का रोज़ा रखना एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर कोई जानते और बूझते हुए इस महीने का रोज़ा छोड़ता है जबकि वो कादिर है और बीमार भी नहीं है, सफ़र में भी नहीं है, तो वो बहुत बड़ा मुजरिम और गुनहगार है। हाँ, अगर कोई इनकार करता है तो गोया के इस्लाम के एक रुकन को वो गिरा रहा है। तो ऐसा शख्स अगर जानते और बूझते हुए फ़र्ज़ियत का इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े उसी तरह से फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ हुआ था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, अपने अंदर तक़वा पैदा करो। रोज़ा ये सिर्फ़ खाने पीने से बाज रहने ही का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स की तज़किया करना, नफ्स को पाक करना, ये सारा कुछ इस रोज़ा के अंदर दाखिल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। यानी ये रोज़ा सिर्फ़ इसी उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इससे पहली जो उम्मतें आई उन सबों पर रोज़ा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया। ये और बात है कि उनकी कैफियत, उनकी शक्ल अलग थी। यानी पूरे महीने के जो ये रोज़े फ़र्ज़ हुए वो सन 2 हिजरी में, उससे पहले जैसा कि हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और यौम आशूरा के रोज़ा रखना ये ज़रूरी था। लेकिन जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया तो उसकी फ़र्ज़ियत को ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो रखना चाहे वो रखे, जो छोड़ना चाहे वो छोड़े। दीगर उम्मतों में भी 3 दिनों या जो भी हो रोज़े की फ़र्ज़ियत थी, पहली उम्मतों में भी। इस उम्मत के अंदर पूरे महीने का रोज़ा रखना, रमज़ान महीना के पूरे महीने का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ किया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हवाला दे करके बयान कर रहा है ताकि एक मुसलमान को ये न लगे कि ये रोज़ा सिर्फ़ मेरे ही ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि इस उम्मत से पहले जो लोग थे उन उम्मतों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गार बनो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता अय्याम मादूदात, ये गिने चुने दिन हैं, ये कुछ दिन 30 दिन या 29 दिन ये मखसूस अय्याम हैं। इन दिनों में रोज़ा रखना एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। हाँ, इस माह मुबारक में अगर तुम में से कोई बीमार हो जाए या सफ़र में चला जाए तो बीमारी की हालत में रोज़ा को छोड़ सकता है। इसी तरह से सफ़र में जा रहा है कोई तो सफ़र में भी रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा बाद में ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक की एक अलग खुसूसियत है और रोज़े की एक अलग फ़जीलत है। यानी रोज़े की फ़जीलत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर तो बयान फरमा दिया कि इस माह मुबारक, इस रमज़ान महीना के अंदर रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है, क्योंकि ये रोज़ा एक मुसलमान के ऊपर रखना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की इस आयत में ये फरमाया कुतिबा अलैकुम। कुतिबा अला का मतलब होता है फ़र्ज़ करना। रोज़ा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया। ये ईमान वालों के ऊपर, मुत्तकी और परहेज़गारों के ऊपर, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, उसके ऊपर ये रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि जो इस महीना को पाले फ़मन शहद मिनकुमुश शहर फलियसुम, कि जो इस महीना को पाले उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। यानी ये फ़र्ज़ियत पर दाल है कि जो इस महीना के अंदर दाखिल हो जाए और इस महीना को पाले उसे रोज़ा रखना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा रखना ये इस्लाम के रुकनों में से एक रुकन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल है। उसके बाद व इक़ामिस सलाह, 5 वक्तों की नमाज़ पढ़ना, व इताई ज़का, और ज़कात देना। अगर साहिब हैसियत है, साहिब सरबत है, माल है, निसाब को अगर उसके पास माल पहुँच जाता है, उस पर हौलाने हौल गुज़र जाता है, तो जो निसाब है, जो मिक़दार है, उस हिसाब से वो ज़कात अदा करेगा। उसके बाद चौथा रुकन है बैतुल्लाह का हज करना। अगर कोई माली हैसियत रखता है, आने जाने की इस्तिताअत रखता है, तो वो जाकर के ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज करेगा, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और 5वां रुकन ये रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना है, व सौम रमज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान महीने का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है, ये इस्लाम के रुकनों में से एक रुकन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती, एक आराबी आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में आप बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्तों की नमाज़ पढ़ो। तो उसने कहा कि क्या और भी कुछ है, इन 5 वक्तों की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? तो आपने फरमाया कि नहीं, इल्ला अन ततव्वुअ, हाँ तू नफली नमाज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। फिर उसने पूछा और क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात देना। उसने पूछा कि क्या फ़र्ज़ी ज़कात के अलावा भी कोई ज़कात है? तो आपने फरमाया कि नहीं, इल्ला अन ततव्वुअ, हाँ तू नफली ज़कात, नफली सदक़ात अगर देना चाहता है तो दे सकता है।
फिर उसने पूछा कि और क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े रखना। तो उसने पूछा कि क्या रमज़ान के रोज़े के अलावा भी कोई रोज़ा है, तो आपने फरमाया कि नहीं, हाँ तो नफली रोज़ा रखना चाहता है तो रख सकता है, इल्ला अन ततव्वुअ। फिर उसने कहा कि वो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, न तो मैं इसे ज़्यादा करूँगा न कम करूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़लह इन सदक़, कि अगर इसने सच कहा तो ये कामयाब हो गया। गोया कि रमज़ान के ये रोज़े ये फ़र्ज़ रोज़े हैं और जो शख्स फ़राइज़ की अदायगी करता है उसके लिए कामयाबी है। तो ये सब पुरानी आयत और ये जो हदीस है इस बात पर दाल है कि रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर कोई आदमी जानते और बुझते हुए रोज़ा नहीं रखता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से पता चलता है कि रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रोज़े की फजीलत ये बहुत ज़्यादा है। रोज़े की एक अलग फजीलत है और रमज़ान की अलग फजीलत है। रोज़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु जुन्नह, कि रोज़ा ये ढाल है। ढाल ये गुनाहों से बचाव का एक ज़रिया है या जहन्नम से, आग से बचाव का एक ज़रिया है। रोज़ा जो आदमी रखता है तो ये जहन्नम से बचाव का एक ज़रिया है। इसी तरह से रोज़ा की फजीलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखता है उसके मुंह की जो बू है अल्लाह रब्बुल आलमीन को कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। जो शख्स रोज़ा रखता है उसके मुंह की जो बू है वो मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। यानी इस अमल को आप देख लीजिए। इसलिए हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लु अमल इब्ने आदम लहु इल्ला सियाम, कि हर अमल इब्ने आदम के लिए, जो वह करता है उसके लिए है, इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ि बिही, सिवाय रोज़ा के, कि रोज़ा ये मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि रोज़ा एक ऐसा अमल है कि इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद देगा। ये रोज़ा इतना अहमियत का हामिल अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फ़ला यरफुस वला यस्खब, कि जब रोज़ा से हो तो दिल लगी की बातें और फहश और कलामी न करे, ये सब न करे। अगर कोई आदमी झगड़े किसी रोज़ेदार से तो वो कहे कि मैं रोज़ा से हूँ। तो रोज़ा की ये फजीलत है कि रोज़ा ये जहन्नम से बचाव का ढाल है या गुनाहों से बचाव का ढाल है। इसी तरह से रोज़ेदार की मुँह की जो बू है अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़ा के बारे में फरमाया कि रोज़ा ये मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशी के मौके हैं, दो टाइम उसको खुशी हासिल होती है। एक तो इफ्तारी के वक्त कि पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और जब इफ्तारी करता है तो किस हिसाब से उसको खुशी होती है, ये तो पहली खुशी है। और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से क़यामत के दिन मिलेगा तो वहाँ उसको खुशी हासिल होगी। तो रोज़ादार के लिए दो खुशी के मौके हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादारों के लिए जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा तैयार कर रखा है जिसको रैयान कहा जाता है और इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, रोज़ेदार के अलावा कोई और इस दरवाज़े से दाखिल नहीं होगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जन्नति बाबा युक़ालु लहू अर्रैयान, कि जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है, यदखुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन इसे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, रोज़ादार के अलावा कोई इसे दाखिल नहीं होगा। युक़ालु लहुम ऐना अस्साइमून, रोज़ेदारों से कहा जाएगा कि कहाँ हैं, तो वो लोग खड़े होंगे। फिर ये लोग जब दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा को बंद कर दिया जाएगा, रोज़ेदार के अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। यानी रोज़ा ये कितना बड़ा अमल है और इसकी कितनी फजीलत है कि रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी दरवाज़ा तैयार कर रखा है जिस दरवाजे से क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई आदमी अगर अल्लाह के रास्ते में एक दिन भी रोज़ा रखता है
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरा को 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। 70 साल तक। मन साम यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदहुल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में कोई एक दिन भी रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। ये रोज़ा की अहमियत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा की ये अहमियत है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ये गुनाहों को मिटाता है। इंसान के लिए फितना क्या है? माल है, औलाद है और इस सब में है, और इस सब को, इस जो गुनाह है और ये सब जो फितना है, इस सब को रोज़ा और नमाज के ज़रिए से मिटाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कफ़्फ़िरुहा अस्सलातु व सौमु व सदका, कि गुनाहों को और इस फितना वगैरह को नमाज और रोज़ा और सदका ये सब ख़त्म कर देता है। तो ये रोज़ा की फ़जीलत है जो कि एक अमल है। रमज़ानुल मुबारक जिस महीने के अंदर हम करीब ही दाखिल होने वाले हैं, इस महीने की एक अलग खुसूसियत है। ये वो महीना है जिस महीना के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा। ये वो महीना है जिस महीना के अंदर एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये रमज़ान की फ़जीलत कि अगर एक रात आदमी इबादत कर लेता है और वो रात इसको हासिल हो जाती है, जिसको शब कदर की रात का नाम दिया जाता है या जिसको शब कदर कहा जाता है, उस रात में अगर इबादत कर लेता है तो गोया कि उसने 1000 साल की इबादत से बेहतर, खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये रमज़ान मुबारक के महीना के बारे में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो रमज़ान का रोज़ा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखेगा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। ये रमज़ान की फ़जीलत कि जो रमज़ान के रोज़े रखे उसको ये फ़जीलत हासिल होती है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रमज़ान और दूसरे रमज़ान के बीच में जो गुनाह करता है आदमी, जब एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान में जब दाखिल होता है तो इसके बीच के जो गुनाह है वो माफ़ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअ, कि 5 नमाज़ें, यानी एक नमाज आदमी पढ़ता है, दूसरी नमाज पढ़ने के लिए जाता है, इस बीच में जो गुनाह होता है वो गुनाह उसका झड़ जाता है। जैसा कि हदीस के अंदर है कि वज़ू बनाने से भी गुनाह झड़ते हैं। तो 5 वक्ता नमाज के दरमियान में, एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज के दरमियान में जो भी गुनाह हो जाए उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है। फिर रमज़ान जुमा के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल जुमअतु इलल जुमा, एक जुमा से दूसरे जुमा तक के बीच की जो गुनाह है, एक जुमा पढ़ लेता है दूसरी जुमा में दाखिल होता है तो इसके बीच के जो गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है। यानी रोज़ाना के हिसाब से 5 मरतबा जो भी नमाज पढ़ता है इसमें गुनाह मिटता है। हफ्ता में एक जुमा से दूसरी जुमा के दरमियान में जो गुनाह होता है वो मिटा देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसी तरह से रमज़ान के बारे में आपने फरमाया व रमज़ान इला रमज़ान, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक में जो भी गुनाह होता है आपने फरमाया मुकफ़्फ़िरातुन मा बैनहुन्ना, कि इस बीच के जो गुनाह है वो सब मिटा दिए जाते हैं जब तक कि बंदा कबीरा गुनाहों से बचता रहे। यानी कबीरा गुनाहों के लिए तौबा करना ये शर्त है। अगर अमल से कहीं गुनाह मिटने की बात आई है तो वो छोटे छोटे गुनाह हैं, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों के लिए उलमा ज़िक्र करते कि उसके लिए तौबा शर्त है कि दिल से आदमी तौबा करेगा। तो ये रमज़ान की फ़जीलत है कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान में दाखिल होता आदमी और दूसरे रमज़ान का रोज़ा रखता है तो इस बीच के जो गुनाह है वो गुनाह मिटता है इसे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बारे में फरमाया इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बारे में फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो रमज़ान में क़याम करता है, क़यामुल लैल करता है सवाब के नियत से, यानी ईमान के साथ सवाब के नियत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और शब क़दर में क़याम की अलग फ़जीलत है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो लैलतुल क़द्र में, शब क़दर में ईमान के साथ और सवाब के नियत से क़याम करता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस के अंदर है कि इमाम के साथ अगर कोई क़याम करता है और इमाम जब वापस होता है तब वापस होकर के आता है
तो पूरी रात का क़याम का सवाब लिखा जाता है। ये फजीलत है इस महीने के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने के बारे में फरमाया कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और जो सरकश शैतान है उसको जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये इस महीना की फजीलत है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो इस रात में जो सरकश शैतान है उस सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन बांध देता है और जन्नत के दरवाजे को अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है। इसी तरह से ये मुबारक महीना है जिस महीने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इस माह मुबारक की बरकत से महरूम रहे तो ऐसा शख्स बहुत बड़ा बदनसीब है। यानी इतना फजल वाला महीना है, इतनी फजीलत है इस महीने की, फिर भी अगर कोई आदमी इस महीने से फ़ायदा ना उठाए तो इससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक की अलग खुसूसियत है और रोज़ा की अलग खुसूसियत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसमें मुख्तलिफ़ अमल करने के बारे में आया है। इस महीने के अंदर जैसा कि हदीस के अंदर आया है कि एक आदमी इस महीने में, रमज़ान के महीने में अगर रोज़ा करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ हज के बराबर सवाब मिलता है या हज के बराबर सवाब मिलता है। इस तरह से तो रमज़ान में उम्रा करना ये हज के बराबर सवाब हासिल करना है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर सवाब हासिल करने जैसा है रमज़ान के अंदर उम्रा करने के बारे में। इसी तरह से इस महीना में सदक़ात व खैरात के बारे में कि आदमी कसरत से सदक़ात व खैरात करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात करते थे। इस महीना में जो अमल साबित है क़यामुल लैल करना, इसी तरह से कुरान करीम की तिलावत करना और इसी तरह से नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, और ये सब सारे काम इसमें अंजाम दिए जा सकते हैं। कि ये जो महीना है चूँकि खैर व बरकत का महीना है तो रमज़ान में नेकी और एहसान करने की एक अलग फजीलत है और अल्लाह ताला इस महीने में किए जाने वाले अमल का सवाब बढ़ा चढ़ा करके देता है, बढ़ा चढ़ा करके देता है। जैसा कि हदीस के अंदर है कि रमज़ान में उम्रा करना यह हज के बराबर सवाब है। इसके अलावा और भी दलाइल है। तो ये रमज़ानुल मुबारक में अमल करने के हवाले से रमज़ान का ये रोज़ा ये फ़र्ज़ है और रोज़ा कहा जाता है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से मुजामत करने और हर वो चीज़ से परहेज़ करने को जिसे रोज़ा टूट जाता है। सुबह सादिक यानी सुबह के वक्त में दो तरह की रोशनियाँ फूटती हैं। एक जिसको फजरे काजिब कहा जाता है और एक फजरे सादिक कहा जाता है। काजिब का मतलब होता है झूठा और सादिक का मतलब होता है सच्चा। फजर के टाइम में दो तरह की जो रोशनियाँ फूटती हैं, तो पहली रोशनी जो फूटती है जिसको फजरे काजिब कहा जाता है, तो वो रोशनी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, फैलती नहीं है। तो ये फजरे काजिब है, ये फजर का असल वक्त नहीं है, ये फजर का वक्त दाखिल नहीं हुआ है। जब दूसरी रोशनी फूटती है तो दूसरी रोशनी हर तरफ फैलती है। ये जो रोशनी है जिसको फजर सादिक कहा जाता है और यही सुबह सादिक है। यहाँ से जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो, वहाँ से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से हम बिस्तरी करने या हर उस काम से बचने को जिससे रोज़ा टूट जाता है। यानी खाने पीने के माने में जो कुछ भी दाखिल है जिससे रोज़ा टूट जाता है, इस सबसे बचने को रोज़ा कहा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, यानी सूरज जब तक मुकम्मल तौर से डूब न जाए तब तक इफ्तारी नहीं किया जा सकता। सूरज मुकम्मल तौर से डूबने के बाद अगर कोई इफ्तारी करता है तब उसका रोज़ा मुकम्मल होगा। तो फजर सादिक से लेकर के सूरज डूबने तक खाने पीने या इसके हमाने में जो कुछ है जिसे रोज़ा टूट जाता है उसे परहेज़ करने को रोज़ा कहा जाता है। और रोज़ा के बारे में जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि रोज़ा की जो नियत है
वो ज़रूरी है, यानी हर अमल के लिए ज़रूरी है नियत। कोई भी अमल आप करते हैं उसके लिए नियत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमाल का दौर मदार ये नियतों के ऊपर है। कोई भी अमल आप करते हैं अगर नियत नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। नियत की जो जगह है वो दिल है। दिल में इरादे को ठानने को, किसी काम के करने का इरादा जब आदमी करता है वही उसकी नियत है। ज़ुबान से नियत करना ये किसी हदीस से साबित नहीं है। आप देखें लोगों के अंदर या बहुत सारी जगहों में, मस्जिदों में दुआ लेकर के लटकाते हैं, बिसौ में गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, क्या क्या इस तरह से लिख करके। तो ये सब मेरे भाई साबित नहीं है। आप इस दुआ में गौर करेंगे तो पता चलेगा कि रोज़ा आज रखना है और नियत कल की करते हैं। तो नियत की जो जगह है वो दिल है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अगर कोई रोज़ा की नियत नहीं करता है तो उसका रोज़ा नहीं होता, रोज़ा नहीं होगा। हाँ, फ़र्ज़ रोज़े के लिए ज़रूरी है कि आदमी फजर से पहले पहले रात ही में नियत करे, फजर से पहले पहले, दिन में नहीं, क्योंकि फजर का दाखिल होना गोया कि दिन का आना है। अब यहाँ से खाना पीना सब बंद कर देना है। जैसे ही फजर सादिक दाखिल हो या आए उस वक्त सब कुछ से रुक जाना है। तो नियत ये रात ही में होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स रात में, यानी फ़र्ज़ी रोज़े के लिए नियत रात ही में ज़रूरी है, अगर रात में कोई नियत नहीं करता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। नफली रोज़े के लिए, कि नफली रोज़े के लिए अगर सुबह में कोई 10 बजे या 8 बजे अगर इरादा बना लेता है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो रख सकता है, नियत वहाँ रोज़े की कर सकता है। लेकिन फ़र्ज़ी रोज़े के लिए ये ज़रूरी है कि रात में नियत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युजमि सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम लहू, कि जो फजर से पहले पहले रोज़े की नियत ना करे, यानी तुलुए फजर से पहले पहले, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। गोया कि रोज़े के लिए नियत ये रात ही में ज़रूरी है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युबय्यित अस्सियाम मिनल लैल फला सियाम लहू, कि जो रात में रोज़े की नियत ना करे, तो यानी फजर से पहले पहले रोज़े की नियत है। और नियत जैसे मैं कहा कि दिल के इरादे को कहा जाता है, दिल में ठान लेना। यानी कोई आदमी अगर ये इरादा बनाया कल रोज़ा रखना है, यही उसकी नियत है, ये नियत है। और फिर अगर नियत नहीं किया है तो उसको नियत करना चाहिए रात ही में। रोज़ा कि चूँकि बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे अहकाम हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारी रिवायतों में साबित है कि फ़ला फ़ला काम करने से इस हिसाब से रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं इस सिलसिले में जो सबसे अहम है वो ये है कि खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई जानबूझ करके खाता और पीता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। कोई जानबूझ करके अगर खा पी लेता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह ताला ने ये जानबूझ करके खा पी लेता है तो रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, यानी दिन में फजर के तुलू होने से लेकर के फजर दाखिल होने से लेकर सूरज डूबने तक अगर बीच में कोई जानबूझ करके खा पी लेता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई भूल करके खा पी लेता है, जैसा कि हदीस के अंदर है, भूल करके खाने के बाद उसको याद आता है कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसको चाहिए कि वो अपने रोज़ा को मुकम्मल करे। वो भूल करके खाया पिया है तो अल्लाह ताला ने उसको खिलाया पिलाया है, उसका रोज़ा हो जाएगा। तो जानबूझ करके खाने पीने से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से औरत को अगर रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए या बच्चा पैदा हो जाए, निफास का खून आने लगे, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर सूरज डूबने से 2 मिनट पहले भी अगर हैज़ आ जाए तो वो रोज़ा नहीं होगा। उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करनी होगी उसको, और वो क़ज़ा करेगी। तो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहा जाता है, यानी निफास का खून आ जाए या हैज़ का खून आ जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, चाहे सूरज डूबने से चंद मिनट ही पहले क्यों ना हो। इसी तरह से बीवी से हमबिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाएगा। बीवी से अगर कोई आदमी जानबूझ करके रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करता है, जानते और बूझते हुए, तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हलाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तो एक गुलाम आज़ाद कर सकता है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास इसकी ताकत नहीं है। तो आपने कहा कि क्या पैदर पे 2 महीने के रोज़े रख सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, इसकी भी ताकत नहीं है।
तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। तो उसने कहा कि खाना खिलाने की भी ताकत नहीं है। फिर इतने में कुछ खजूरें आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ गया वो पूछने वाला, और आपने कहा कि ले जाओ और गरीबों को दे दो, ये गरीबों में तकसीम कर दो। तो उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस भी दिए और कहे कि जाओ ले जाओ अपने घर वालों को खिलाओ। गोया कि रोज़ा की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जानते और बूझते हुए जमा करता है तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आता है। और ये इसके बारे में उलमा तरतीब जिक्र करते हैं कि गुलाम आज़ाद करेगा, इसकी ताकत नहीं है तो पैदर पे 60 रोज़े रखेगा वो बिला नागा, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना है बीच में। हाँ, कोई शरई उज़्र आ जाए, जैसे कि ईद आ जाए तो ईद के दिन रोज़ा रखना चूँकि ये मना, तो ईद के दिन वो रोज़ा छोड़ सकता है, वरना मुसलसल 60 रोज़े रखेगा। और अगर इसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्किनों को वो खाना खिलाएगा। इसी तरह से ग़िज़ा बख्श इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा, यानी जिससे खाने पीने की ताकत आती है, इस तरह का इंजेक्शन अगर कोई लगवाता है दिन में तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से रोज़ा जिसे टूट जाएगा कि कोई आदमी अगर जानते और बूझते हुए तय करता है, हाथ को मुंह में डाल करके जो भी खाया है उसको बाहर निकालता है, जान करके अगर तय करता है तो इससे रोज़ा उसका टूट जाएगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक खुद से अगर तय हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह में आने के बाद उस चीज़ को फेंक दे, निगले नहीं, अंदर बाहर फेंक दे। रोज़ा जिससे टूट जाता है वो ये है कि आदमी जानते और बूझते हुए मनी खारिज करे। जानते बूझते हुए बहुत सारे हैं जो मुश्तजनी करते हैं, हाथ मार करके मनी खारिज करते हैं, तो ऐसा अगर रोज़े की हालत में करता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उस रोज़े की क़ज़ा है। हाँ, जो बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करेगा, लेकिन अगर जानते बूझते हुए ऐसे किया है तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आता है। अगर दोनों मियाँ बीवी राज़ी है तो दोनों के लिए कफ़ारा है। या अगर एक रमज़ान में कई एक दिन आदमी जानते बूझते हुए हम बिस्तरी करता है तो हर दिन के हिसाब से वो कफ़ारा अदा करेगा। जैसे कि आज किसी ने हम बिस्तरी कर ली और 2 दिन 4 दिन के बाद फिर रोज़े की हालत में दिन में जानते बूझते हुए हम बिस्तरी कर लेता है, तो इसी सूरत में उसके ऊपर अलग से फिर कफ़ारा, यानी जितने दिन करेगा उसी हिसाब से उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आएगा। इसी तरह से जानबूझ करके कोई आदमी रोज़े की हालत में कोई ऐसी चीज़ दाखिल करे मुंह के अंदर कि जिसे रोज़ा टूट जाता है, तो ये सब जिससे रोज़ा फासिद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर कोई आदमी सो रहा है, सोते हुए अगर उसको एहतिलाम आ जाए रोज़े की हालत में तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझ करके अगर मनी खारिज करता है या जानबूझ करके तय करता है तो इस सबसे रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा टूट जाता है, फासिद हो जाता है। रोज़े की हालत में कि जो काम करना जायज़ है उनमें से एक है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स बूढ़ा हो गया है और रोज़ा नहीं रख सकता है तो वो फ़िदिये में रोज़ाना 1 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। और देखिए, रोज़े के सिलसिले में एक तो मुसाफिर है, एक मरीज़ है और एक बूढ़ा शख्स, चाहे मर्द हो या औरत, और एक दूध पिलाने वाली औरत है और एक हमल वाली औरत है, ये सब हैं। मुसाफिर और बीमार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमा दिया है, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो रोज़े की हालत में यानी रमज़ान में मुसाफिर बन जाए, सफ़र में चला जाए या कोई रमज़ान में बीमार पड़ जाए तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। सफ़र से वापसी के बाद रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है, दूसरे दिनों में रमज़ान के बाद। इसी तरह से बीमारी के शफायाबी के बाद रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है। यहाँ कोई आदमी कहेगा कि मैं बदले में खाना खिला देता हूँ तो ये नहीं चलेगा। बीमारी एक तो है कि वक्ती तौर के लिए है, वक्ती तौर के लिए अगर कोई बीमार हुआ है तो शिफायाब होने के बाद जितने रोज़े उसके छूटे उतने रोज़े की वो क़ज़ा करेगा। और अगर
कोई दायमी बीमारी में मुब्तला है, ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिससे शफायाबी की उम्मीद ही नहीं है, रोज़ा नहीं रख सकता है, तो वो बदले में एक मिस्किन को खाना खिलाएगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, यानी फ़िदिये में एक मिस्किन को खाना खिलाएगा रोज़ाना के हिसाब से, एक एक रोज़ा के बदले। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल्लाह, हाँ एक से ज़ायद को अगर ततव्वु नफली करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये उसके लिए बेहतर है। तो अगर कोई आदमी बीमार हो गया है, वक्ती तौर के लिए बीमार है, तो वो बीमारी से शिफायाब होने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा करेगा। लेकिन दायमी बीमारी में अगर मुब्तला है तो वो फ़िदिये में रोज़ाना के हिसाब से अगर चाहे तो वो 30 दिनों के एक साथ में खिलाए, या 10 दिनों का एक साथ में खिलाए, या 10 दिनों का एक साथ में, या चाहे तो रोज़ाना के हिसाब से वो खाना खिलाए। बूढ़ा मर्द या औरत के इस तरह से बुढ़ापे को पहुंच जाए कि रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए भी रुख्सत है कि वो फ़िदिये में एक मिस्किन को खाना खिलाए। यही आयत है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। जो बुढ़ापे को पहुंच जाए, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आता है कि वो 1-2 साल रोज़ा नहीं रख पाए तो 30 दिनों का एक साथ में गोश्त और रोटी वगैरह खिलाते थे गरीबों को। तो अगर कोई बुढ़ापे को पहुंच गया है कि रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल है, या कोई औरत है इस कदर बूढ़ी हो गई है कि उसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, तो वो भी फ़िदिये में खाना खिलाएगी, फ़िदिये में रोज़े के बदले में खाना खिलाएगी रोज़ाना। ये तो बुढ़ापे का मामला है। अब यहाँ मामला है, एक तो मुर्दिया है और दूसरी औरत हामिला है। मुर्दिया यानी दूध पिलाने वाली और जिसके पेट में बच्चा है, इसका क्या हुक्म है? तो देखिए, ये जो मसला है, इस मसले के सिलसिले में इख्तिलाफ है। बास सहाबा से ये आया है कि मुर्दिया और दूध पिलाने वाली ये बदले में खाना खिलाएगी, जबकि उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है जिसकी राय है कि ये सब बीमार के हुक्म में है, बीमार के हुक्म में है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो इस महीने में सफ़र में हो जाए या बीमार पड़ जाए तो दूसरे दिनों में रोज़े को पूरा करें। ये जो दूध पिलाने वाली है, यानी मान लें कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो रोज़ा रखती है तो बच्चा को दूध नहीं मिलेगा, या उसके अपने जान पर अगर वो खाना नहीं खाती है तो अपने जान का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा का छोड़ दे और ये मसला हल होने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा करे। ये दूध पिलाने वाले का मामला है या हमल वाले का मामला, हमल वाले का भी मामला, यानी इसकी 2 हालत हो सकती है इसकी। जैसे मान लें किसी के पेट में बच्चा है तो 2 हालत है, एक तो ये कि हमल अभी शुरुआत में है या बीच में भी है, लेकिन उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो असल ये है कि वो रोज़ा रखेगी। ये तो पहली हालत है। अगर कोई ख़तरा, कोई मसला नहीं है तो रोज़ा रखेगी वो। फमन शहदा मिनकुम शहर फलियसुम, इस महीना को पाले, रोज़ा रखे। लेकिन अगर पेट में बच्चा है या दूध पिला रही है, उसके अपने जान का ख़तरा है या बच्चा का ख़तरा है कि अगर वो रोज़ा रहेगी तो बच्चा ख़राब हो जाएगा या बच्चा को दूध नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में वो रोज़े को छोड़ सकती है और मसला हल होने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा करेगी। यानी सही कौल के हिसाब से यही है कि वो रोज़े की क़ज़ा करेगी। जितने रोज़े इसके छूटेंगे उतने रोज़े की वो क़ज़ा करेगी, जो दूध पिलाने वाली है वो और जिसके पेट में हमल है वो। अगर ख़तरा है तब, लेकिन अगर ख़तरा नहीं है तो असल यही है कि वो रोज़ा रखेगी। तो रोज़ा चूँकि ये बहुत अहम इबादत है, तो रोज़ा के सिलसिले में बहुत सारे मसाइल हैं रोज़ा के हवाले से। तो कुछ काम ऐसे हैं कि जिसे रोज़ा की हालत में करना जायज़ है। रोज़ा की हालत में यानी रोज़ादार के लिए जो काम करना जायज़ है उसके हवाले से ये है कि जिसे रोज़ा अगर कोई छोड़ देता है जिसकी वजह से, तो छोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा करेगा आदमी। जैसे कोई आदमी बूढ़ा हो गया है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो फ़िदिये में खाना खिलाएगा। लेकिन अगर रोज़ा रख सकता है और रोज़े की हालत में मुसाफिर बन जाता है या सफ़र में चला जाता है, ये बीमार हो जाता है, तो रोज़ा को वो छोड़ सकता है, फिर और दिनों में रोज़ा की क़ज़ा करेगा। इसी तरह से हामिला और दूध पिलाने वाली का जो मामला है अभी ज़िक्र किया गया, इस हिसाब से कि अगर ख़तरा है
कि रोज़ा रखेगी तो हमल बर्बाद हो जाएगा या बच्चा जो पेट में उसको नुकसान होगा, तो ऐसी सूरत में अभी वो रोज़ा छोड़ दे, बच्चा जन्ने के बाद रोज़ा की वो कज़ा करेगी। या दूध पिला रही है तो अभी अगर ख़तरा है बच्चा के लिए या उसके खुद अपने लिए ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा अभी छोड़ दे रमज़ान में, और फिर उसके बाद ये मसला हल होने के बाद, यानी जिस रमज़ान के हवाले से भी उसके साथ ये मामला पेश आए तो वो रमज़ान के रोज़े को छोड़ सकती हैं। इसी तरह से हैज़ और निफास वाली का जो मामला है, हालत हैज़ में और हालत निफास में जो नमाज छूट जाती है ना, उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है। अगर कोई औरत रमज़ान के दिनों में अगर बच्चा जमती है तो जितने रोज़े उसके ख़राब होंगे उतने रोज़ों की क़ज़ा वो करेगी। या रमज़ान में हैज़ आ जाता है तो हालत हैज़ में रोज़ा नहीं होता, तो हालत हैज़ के जो छूटे हुए रोज़े हैं वो और दिनों में जा कर के मुकम्मल करेगी। वो रोज़ादार के लिए जो काम करना दुरुस्त है, सही है, जायज़ है, उसके हवाले से कुछ बातें हैं कि रोज़ा की हालत में आदमी नाक में और इसी तरह से मुंह में पानी चढ़ा सकता है, कुल्ली कर सकता है, लेकिन नाक में पानी चढ़ाते हुए मुबालगा से परहेज़ करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमा, कि नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो इल्ला कि तुम रोज़े से हो, अगर रोज़े से हो तो मुबालगा न करो। इसी तरह से रोज़े की हालत में नहाना, कई बार नहाना, सर पे पानी डालना, ये सब जायज़ है। इसी तरह से रोज़े की हालत में मान लें कि बार बार कोई आदमी मिसवाक करता है, कोई मसला नहीं, मिसवाक कर सकता है। इसी तरह से रोज़े की हालत में कंघी करना, तेल लगाना और इसी तरह से सुरमा वगैरह लगाना, ये सब जायज़ है, लगाया जा सकता है। रोज़े की हालत में ये भी है कि बीवी का आदमी बोसा ले सकता है रोज़े की हालत में, हाँ, अगर अपने ऊपर कंट्रोल है तब। ये ना हो कि बीवी को बोसा लेते हुए फिर वो जिमा तक पहुंच जाए, तो फिर इसे दूर रहना चाहिए। रोज़े की हालत में अगर मज़ी आ जाए तो इससे रोज़ा ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर कोई आदमी जानबूझ करके ऐसी चीज़ को देखता है कि जहाँ एहतलाम या मान लें कि मनी खारिज हो जाए, तो जाहिर से बात है कि इससे रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी सो रहा है और एहतलाम हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आँख में या कान में दवाई के जो कतरात वगैरह है वो सब डालने से या भाप वगैरह लेने से वो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये सब करना जायज़ है, किया जा सकता है। इसी तरह से रोज़ा की हालत में जो काम सब करना मना है, उसके बारे में एक चीज़ है ये कि रोज़े की हालत में ग़ीबत करना, चुगली करना और इसी तरह से गाली गलौज करना, ये सब मना है। ये सब बल्कि हराम है इस्लाम के अंदर। ग़ीबत करना, चुगली करना, इसी तरह से झूठ बोलना, गाली गलौज करना, और ये सब ऐसा है कि एक रोज़ादार के लिए ज़ेब नहीं देता कि ये सब काम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबह, कि जो आदमी झूठी बात बोलने से या बेहुदा गोई से अगर वो परहेज़ नहीं करता, तो ऐसे आदमी के रोज़ा रखने से अल्लाह को कोई हाजत नहीं, यानी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ा रखेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रोज़ा रखेगा, लेकिन ये सब अमल चूँकि आम दिनों में भी मना है, यानी गाली देना, इसी तरह से ग़ीबत करना, झूठ बोलना, ये सब और दिनों में, आम दिनों में भी हराम है। रोज़ा में ख़ास करके ये और हराम है, क्योंकि रोज़ा ये बहुत फजल वाला अमल है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अस्सौमु ली व अना आजिज़ु बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा।